उद्योगपव भगवद्यानपव 19तमोध्याय। नारद जी के द्वारा पाताल लोक का प्रदर्शन। नारद जी बोले, मातले, ये जो नागलोक के नाभिथान मध्य भाग में स्थित नगर दिखाई देता है, इसे पाताल कहते हैं। इस नग में दैत्य और दानव निवास करते हैं। यहाँ जो कोई भूतल के जंगम प्राणी जल के साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पाताल में पहुँचने पर भय से पीड़ित हो बड़े जोर से चीत्कार करने लगते हैं। 1-2। यहाँ जल का ही आहार करने वाली आसुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। उसे यत्नपूर्वक मर्यादा में स्थापित किया गया है। वो अग्नि अपने आप को देवताओं द्वारा नियंत्रित समझती है, इसलिए सब ओर फैल नहीं पाती। 3। देवताओं ने अपने शत्रुओं का संहार करके अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख दिया था, इसीलिए अमृतमय सोम की हानि और वृद्धि देखी जाती है। 4। यहाँ अदिति नंदन हयग्रीव विष्णु सुवर्णमय कांति धारण करके प्रत्येक पर्व पर वेदध्वनि के द्वारा को परिपूर्ण करते हुए ऊपर को उठते हैं। 5। जल स्वरूप जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब वहाँ पर्याप्त रूप से गिरती हैं, इसलिए पतंती अलम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पात जोड़ अलम, इन दोनों शब्दों के योग से यह उत्तम नगर पाताल कहलाता है। 6। का हित करने वाला और समुद्र से उत्पन्न होने वाला वर्षाकालीन वायु यहीं से शीतल जल लेकर मेघों में स्थापित करता है, जिसे देवराज इंद्र भूतल पर बरसाते हैं। 7। नाना प्रकार की आकृति तथा भांति भांति के रूप वाले जलचारी तिमी, हवे, मत्स्य चंद्रमा की किरणों का पान करते हुए यहाँ जल में निवास करते हैं। 8। मातले, ये पाताल निवासी जीव जंतु यहाँ दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो मृतप्राय अवस्था में पहुंच जाते हैं, परंतु रात होने पर अमृतमयी चंद्र रश्मियों के संपर्क से पुनः जी उठते हैं। 9। वहां प्रतिदिन उदय लेने वाले चंद्रमा अपनी किरणमयी भुजाओं से अमृत का स्पर्श कराकर उसके द्वारा यहाँ के मरणासन जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। 10। इंद्र ने जिनकी संपत्ति हर ली है, वे अधर्मप्रायण दैत्य काल से बद्ध एवं पीड़ित होकर इसी स्थान में निवास करते हैं। 11। सर्वभूत महेश्वर भगवान भूतनाथ ने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ उत्तम तपस्या की थी। 12। वेद पाठ से दुर्बल हुए तथा प्राणों की परवाह न करके तपस्या द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले गोव्रतधारी ब्राह्मण महर्षिगण यहाँ निवास करते हैं। 13। जो जहाँ कहीं भी सो लेता है, जिस किसी फल मूल आदि से भोजन का कार्य चला लेता है तथा वलकल आदि जिस किसी वस्तु से भी शरीर को ढक लेता है, वही यहाँ गोव्रतधारी कहलाता है। 14। यहाँ नागराज ऐरावत, वामन, कुमुद और अंजन नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीक के वंश में उत्पन्न हुए हैं। मातले, देखो, यदि यहाँ तुम्हें कोई गुणवान वर पसंद हो तो मैं चलकर यत्नपूर्वक उसका वरण करूंगा। 16। जल के भीतर यह एक अंडा रखा हुआ है, जो यहाँ अपनी प्रभा से उद्भासित सा हो रहा है। जब से प्रजाजनों की सृष्टि आरंभ हुई है, तब से लेकर अब तक यह अंडा न तो फूटता है और न अपने स्थान से इधर उधर जाता ही है। 17। इसकी जाति अथवा स्वभाव के विषय में कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना है। इसके पिता और माता को भी कोई नहीं जानता है। 18। मातले, कहते हैं, प्रलय काल में इस अंडे के भीतर से बड़ी भारी आग प्रकट होगी, जो चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को भस्म कर डालेगी। 19। नारद जी का ये भाषण सुनकर मातले ने कहा, यहाँ मुझे कोई भी वर पसंद नहीं आया, अतः शीघ्र ही अन्यत्र कहीं चलिए। 20। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यान पर्वणि मातलिवरान्वेषणे 19तमोध्याय। 99। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। 99।